बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम। तो जी यहाँ हम बनाने लगे हैं पकौड़ा मिक्स। तो ये मेरे पास 2 किलो बेसन है। मैंने इसको अच्छे से छान लिया है। छानना लाजमी होता है कि तसल्ली हो जाती है कि इसमें से कुछ है तो नहीं। अगर हो भी तो निकल जाता है, गुठलियाँ वगैरह भी वो रिमूव हो जाती हैं इससे। अब इसमें मसाले मिक्स करेंगे। ये है नमक 3 चम्मच, खाने वाले जो चम्मच होते हैं वो वाले हैं। ये है कुटी हुई लाल मिर्च, ये 3 चम्मच है। और ये है ज़ीरा भुना हुआ 3 खाने के चम्मच। ये है कसूरी मेथी 5 खाने के चम्मच, सूखी मेथी जो होती है। तो ये है सूखा धनिया भुना हुआ क्रश किया हुआ, ये भी 5 खाने के चम्मच है। तो ये चीज़ें इसके अंदर मिक्स करेंगे। अभी इसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच बेकिंग पाउडर। मैं बेकिंग सोडा नहीं डालती, मैं बेकिंग पाउडर ही डालती हूँ। इससे समोसे बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और ठंडे होने के बाद भी नरम नहीं पड़ते, बहुत ही मज़े के और उसी तरह क्रिस्पी रहते हैं। जितनी देर मर्जी आप इसको रख लें, ये नरम नहीं होंगे। तो यहाँ जी इसको मिक्स करेंगे अच्छे से इस मसाले को। अगर आप चाहें तो इसमें अनारदाना भी कूट के डाल सकते हैं, लेकिन वो मेरे घर वालों को पसंद नहीं है क्योंकि वो दांत के नीचे आता है, तो वो उनको उसका ना फ्लेवर अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं नहीं डालती। तो मैं अपनी आवाज़ के लिए माफ़ी चाहती हूँ, मुझे बहुत तेज़ बुखार है, लेकिन मैंने कहा बस वीडियो मिस ना हो, इसलिए मैं बड़ी मुश्किल से वॉइस कर रही हूँ। इग्नोर कर दीजिएगा, बर्दाश्त कर लीजिएगा, शुक्रिया आपका। तो इस तरह का एक ले लेंगे डिब्बा प्लास्टिक के। ये मेरा पहले भी मैं इसी तरह मैं बेसन इसी के अंदर रखती हूँ। तो अब ये दोबारा सारा इसके अंदर मिक्स करके तो इसके अंदर डाल के रख देंगे। तो ये माशाल्लाह अब हमारा पूरा महीना आराम से गुजर जाएगा, क्योंकि माशाल्लाह मेरी फैमिली बड़ी है, तो फिर मैं कोई ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें बनाती हूँ। तो आप जब चाहें इसको आराम से निकालें और इसके अंदर वेजिटेबल डालें या चिकन डालें, तो इसको मिक्स कर लें। ये परफेक्ट है, इसके अंदर सारा मसाला एक्स्ट्रा से डालने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ जी हम बनाने लगे इमली की चटनी। ये भी बहुत मज़ेदार सी बनती है, थोड़ा सा डिफरेंट किया करें अपनी मर्ज़ी से, अपनी सोच से। तो यहाँ इमली है मेरे पास 1 पाव, मैंने इसको भिगो के रख दिया था। तो अब इसको ना अच्छे से ना मैं छान के ना, तो इसके ये सारे पल्प जो है ना वो निकाल लूँगी। इसके पल्प अलहदा कर दूँगी, गुठलियाँ इसकी अलहदा कर दूँगी। बहुत ही अच्छे से मसल के ना इसका सारा जितना भी पल्प होगा इसके अंदर वो हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए इस तरह मसल के ना हाथों से ही, तो ये बहुत ही अच्छे से हो जाता है, बहुत सॉफ्ट हो जाती है। भिगो कर रखने से बहुत आसानी से ये ना उतर जाती है। ये देखें इस तरह इसको निचोड़ेंगे ना, तो ये अंदर से गुठलियाँ इसकी बिल्कुल खाली खाली नज़र आएंगी। ये देखें, लेकिन मैं इसको ना छाननी में डाल के तो इसके ऊपर अच्छे से इसको ना मैं मसल लूँगी और ऊपर से थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊँगी, ताकि इसके अंदर से सारा पल्प निकल आए, कुछ भी चीज़ ज़ाया ना हो। तो ये देखें माशाल्लाह इस तरह सारा मैंने कर लिया था। अब कढ़ाई रख लेंगे, तो इसके अंदर डाल देंगे ये पल्प सारा। बर्तन को बहुत ही अच्छे से साफ़ करेंगे, इस तरह बरकत आती है रिस्क में, कोई चीज़ भी ज़ाया ना हो। तो यहाँ चूल्हा ऑन कर देंगे। तो इसको अब थोड़ा सा इसके अंदर आधा गिलास तकरीबन पानी और डालेंगे और इसको उबाल आने तक पकाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सी बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हर किसी का अपना एक स्टाइल होता है, अपना तरीका होता है बनाने का। जिस तरीके से मैं बनाती हूँ, मैं वो तरीका आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत ही मज़े की चीज़ बनती है, सभी के बहुत मज़ेदार होती हैं, लेकिन हर किसी का अपना टेस्ट होता है।
तो ये देखिए जी, यहाँ इसको उबाल आ गया। तो अब इसके अंदर मसाले थोड़े से डालेंगे। ये थोड़ी सी हाफ से भी हाफ चम्मच डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। ये है मेरे पास जीरा पाउडर है, ये थोड़ा सा डाल देंगे। ये 2 पिंच यानी कि 2 चुटकी के बराबर नमक डालेंगे। और ये थोड़ा सा है अजवाइन, ये डालेंगे। थोड़ा सा इसके अंदर हम डालेंगे अदरक लहसुन और ग्रीन मिर्च जो होती है उसका ना पाउडर, तो वो डाल देंगे। ग्रीन मिर्ची किसी ने भी नहीं डाली होती, तो आप इसको डाल के देखें, डिफरेंट सा फ्लेवर आता है इससे और बहुत ही मज़े का बनता है। मैंने पहले भी कहा कि कुछ डिफरेंट किया करें, अपनी मर्ज़ी से किया करें, तो बहुत ही मज़े का इसका जायका बनता है। बहुत कमाल की ये बनती है। तो यहाँ आधा कप हम चीनी डालेंगे और आधा कप इसके अंदर शक्कर डालेंगे। सारी चीनी नहीं डालेंगे। तो अब इसको मिक्स करेंगे और इसके अंदर इसको, ये देखिए जी, शक्कर मुझे कम लगी थी तो मैंने थोड़ी सी शक्कर और डाल दी। तो ये पूरा आधा कप हो गया, आधा कप चीनी और आधा कप शक्कर। अब इसको इसके अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छे से इसके अंदर मेल्ट भी हो जाए और पक भी जाए। बस थोड़ा सा इसको बॉयल आएगा तो ये हमारी चटनी तैयार हो जाएगी। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, थोड़ा सा 1-2 उबाल दिला के तो इसको हम चूल्हा ऑफ कर देंगे, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद काफ़ी गाढ़ी हो जाती है। यहाँ पे मैं इसको एक बाउल में निकाल दूँगी और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा, जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको एक जार में डाल के तो रख देंगे। जब दिल करेगा इसको निकालें, यूज़ करें। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कर दिया करें।